ओबीसी समाज से थी। लास्ट ईयर मैंने घर के सारे देवी देवता पोथी पुराण वगैरह सब मैंने एक गोनी में डाल के शिवाजी पार्क मुंबई में मैंने विसर्जित की। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज 26 नवंबर है। बाबा साहेब ने देश को उसका संविधान सौंपा था। आज के दिन हमें हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य और वो सारी ताकतें हमें आज मिली थी जिसके दम पे आज हम एक देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। अपनी समानता, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। आज के इस मुबारक मौके पे हमारे साथ सीमा पाटिल जी हैं और इनके बारे में आपको बता दूं कि सीमा पाटिल उस समाज से आती हैं, ओबीसी समाज से आती हैं और पिछले साल, जहां तक मैं सही हूं, पिछले साल अशोका विजयदशमी के दिन इन्होंने अपना धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बाबा साहेब के विचारों को अपना लिया था। तो मैम, पहले बहुत स्वागत है आपका भोजन टीवी पे। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि आपको अचानक से ये ख्याल कैसे आया कि मंदिर, पूजा पाठ और ये सब चीजें छोड़ के आप बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुई। जय भीम, जय शिवराय, जय भारत। मैं तो ओबीसी समाज से थी। लास्ट ईयर मैंने घर के सारे देवी देवता पोथी पुराण वगैरह सब मैंने एक गोनी में डाल के शिवाजी पार्क मुंबई में मैंने विसर्जित की। जब से ये 4 5 6 सालों से ये जो भारत के इतिहास के धुर महापुरुष है, राष्ट्रमाता है, इनकी जीवनी पर हम लोग जब शाहिरी जलसा ये प्रोग्राम करते हैं, तभी ये महामानव को, महापुरुष को पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर परिवर्तन सा हो गया। और मैंने बहुत सारे खुद के अंदर के जो अभी तक मैं जो करते आई हूँ, पूजा पाठ या सब मैंने बंद किया हंसते हंसते। और फिर मैंने एक मन में ठान लिया कि जो बुद्ध धम्म है, जिसमें समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय के ऊपर जो ये जो बड़ा धम्म है पूरे विश्व में है, वो खाली अपने भारत में तो तथागत भगवान गौतम जी का जन्म हुआ लुम्बिनी में, लेकिन ये बुद्ध धम्म जो है वो पूरे विश्व में, जैसे कि जापान, थाईलैंड, ऐसे बहुत सारे देशों में। तो ये क्या है बुद्ध धम्म? तो ये मैंने पहला पढ़ा, बाबा साहब ने जो लिखा था बुद्ध और उनका धम्म। तो ये मैंने लास्ट ईयर मैंने लॉकडाउन में पढ़ा। और इतने सालों से मैं ये जो प्रोग्राम करती आई हूँ, तो पढ़ते पढ़ते ये मैंने मन में ठान लिया कि जैसे कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने बोला था कि मैं बोल रहा हूँ, आप विश्वास मत रखो। जैसे कि उन्होंने एक महामंत्र दिया पूरे विश्व को कि अत्त दीप भव। अब खुद के अंदर एक दिया जलाओ, अपने आप को स्वयं प्रकाशित करो। तो वैसे ही कुछ मेरे अंदर हो गया और मैं परिवर्तित हो गई। और ये जो पूरा बहुजन समाज में या पूरे हिंदू समाज में जो भी कुछ अंधविश्वास, कर्मकांड, या ये जो नर्क, स्वर्ग, आत्मा, परमात्मा, ये जो बातें हैं, वो ये बातें, ये सारी बातें झूठी है, ये काल्पनिक है। ये मुझे हंसते हंसते समझ में आया। फिर मैंने ठान लिया और फिर मैंने ये सोचा कि सत्य के आधार पर ये जो बुद्ध धम्म है, तो मैंने खुद उसकी मतलब बहुत सारा खुद को ही मन में सवाल करके मैंने उसके ऊपर थोड़ा सोचा, बहुत सारा पढ़ा। तो फिर मालूम पड़ा कि पूरे विश्व में अभी बुद्ध धम्म के सिवाय तो पर्याय है ही नहीं है, क्योंकि वो शांति का और समता का, ज्ञान का, प्रज्ञा का वो जो प्रतीक है बुद्ध धम्म। तो मैंने सोचा और फिर मैंने ठान ली कि अभी लास्ट ईयर ही मेरा दीक्षा का प्रोग्राम होने वाला था नागपुर दीक्षा भूमि में, लेकिन अभी तक दीक्षा भूमि बंद है। तो नेक्स्ट ईयर शायद होगा। आप बहुजन चैनल की तरफ से आपको आना है, आपका स्वागत भी है। और यहाँ पे हम लोग को एक थोड़ा जो बात करने का एक थोड़ा छोटी सी एक माध्यम से हम आप सारे समाज में हमारी ये जो इंटरव्यू है पहुँचा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हम सारे मुंबई से कलावंत, ये सब कलाकार लोग आए हैं यहाँ पे आज काशीराम विहार में, ये स्थल में। आज संविधान दिन है, सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज के दिन डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, इन्होंने जो राज्य घटना लिखी, अपना संविधान जो लिखा, वो किसी एक धर्म जाति के लिए नहीं लिखा, बल्कि सारे भारत देश के लिए वो लिखा। और इसमें जो भी कुछ लिखा है, ये सारे जाति धर्मों के लोगों के लिए जो भी कुछ दिया है, वो अभी तक कोई भारतीय नागरिक ऐसे है कि उनको पता ही नहीं है। और ज़्यादा करके ये भारतीय नारी को इसमें जो संविधान में हक अधिकार दिए हैं, वो भारतीय नारी ने पढ़ना चाहिए। हम लोग एक
16 कलाकार मुंबई से आए हैं। आज यहाँ पे प्रोग्राम हुआ और यहाँ पे बहुत सारे आदरणीय व्यक्तित्व आए हैं यहाँ पे, जैसे कि भीमराव जी अंबेडकर सर है, जो हमारे साथ हर प्रोग्राम में जुड़े रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। और आदरणीय सावित्रीबाई जी फुले है, आदरणीय प्रकाश जी है, आदरणीय गौतम पाल जी है, आदरणीय अभी अखिलेश जी यादव यहाँ पे आ रहे हैं। तो इतने बड़े मंच पे हमारी कला सादर हुई। बस अभी एक मैं जो आपको ये वेशभूषा में दिख रही हूँ, ये रमाई का है, जो अभी रमाई और बाबा साहब का एक गीत था, लेकिन वो अभी हुआ नहीं, शायद इसके बाद होगा। तो आज का दिन आप भी सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं इस संविधान दिन की। और फिर से तहे दिल से हमारे साथ हमारे संगीतकार जॉली मोरे जी है, हमारे सारे कलाकार हैं, हमारी सुजाता ताई है। इनकी तरफ से ये बहुजन चैनल को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच यहाँ पे हैं हमें बोलने का। बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आप रमाबाई, माता रमाबाई के कॉस्ट्यूम में इस वक्त हैं। अगर बाबा साहेब की हम बात करें, तो उनके पीछे अक्सर कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। और बाबा साहेब जितने सफल रहे, जितना उन्होंने ख्याति कमाई, उसके पीछे रमाबाई का योगदान हम कभी कम नहीं कर सकते। रमाबाई अगर नहीं होती, माता रमाबाई अगर नहीं होती, तो शायद बाबा साहेब भी वो नहीं होते जो आज वो हैं। उन्होंने अपने बच्चों को खोकर बाबा साहेब को उस पटल तक पहुंचाया जहां आज वो हैं, जिनके आगे पूरा देश नतमस्तक है। और आज आप उनके वेशभूषा में हैं, मुझे दिख रही हैं, तो उनके बारे में कुछ, क्योंकि आपने इनको प्रदर्शित किया है, हर जगह आप नाटक करती हैं, इनका प्रस्तुति करती हैं, और इसके बाद ही शिक्षा से आपको समझ आया। लेकिन माता रमाबाई शिक्षित नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो किया जो शायद बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सकते। उनके बारे में कुछ बताइए। माता रमाई का संघर्ष और उनका त्याग, पूरा जीवन भर उन्होंने संसार को अकेले ही निभाया। बाबा साहब जब परदेश में रहते थे शिक्षा के लिए, तभी माता रमाई ने अकेले ही पूरा संसार का भार खुद के ऊपर लिया। चार चार बच्चों को उन्होंने खो दिया ये समाज के लिए। कोई कोई वक्त ऐसा था कि भीमराव जी यहाँ पे मुंबई में नहीं थे और बच्चे ऐसे ही गुजर गए, तो माता रमाई ने अकेले ने उनको दफन कर दिया है। बहुत बहुत दुख झेले माता रमाई ने। उनको पेट भर के खाना भी नहीं मिला, कभी कभी पानी पी के वो दिन गुजारती थी, रात गुजारती थी। और ये पूरा जो संघर्ष है ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन हम एक गीत के माध्यम से माता रमाई का ये त्याग हम समर्पित करते हैं विचार मंच पे। बाबा साहब जब परदेश से आते हैं तो माता रमाई उनको एक गीत सुनाती है, तो मैं कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ। आदरणीय कवि किरण सोनावने सर जी है, मुलुंड मुंबई के, उन्होंने ये गीत लिखा है और हम मंच पे सादर करते हैं। तो ये गीत है वो मैं कुछ 2-3 लाइन में आपको सुनाती हूँ। आज परदेश से आ गए हो तुम, मैं तो खुशी से गाऊं। आज परदेश से आ गए हो तुम, मैं तो खुशी से गाऊं। बोलो साहब आप ही बोलो, बोलो साहब आप ही बोलो। दर्द मैं किस को सुनाऊं, मेरे दर्द में किस को सुनाऊं। आज परदेश से आ गए हो तुम, मैं तो खुशी से गाऊं। बोलो साहब आप ही बोलो, बोलो साहब आप ही बोलो। दर्द में किस को सुनाऊं, मेरे दर्द में किस को सुनाऊं। बहुत खूब। और माता रमाबाई के बारे में जहाँ तक मुझे पता है कि वो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने पति की शिक्षा के लिए विदेश में पैसे भिजवाए। अक्सर ऐसा होता है कि जब पति विदेश में जाता है तो महिलाएं उम्मीद करती हैं कि घर के खर्चे के लिए वो पैसे भिजवाएं, लेकिन माता रमाबाई को जब पता चला कि वहाँ कितने कष्ट में है बाबा साहब, तो उन्होंने खुद पानी पीकर अपना खाना, एक समय का 2 समय का खाना उन्होंने छोड़कर, और वो पैसे बचाकर बाबा साहेब को भिजवाए। इतनी महान हमारी देश की जो वीरांगनाएं असल में ये रही हैं, इनको हमें नमन करना चाहिए। और आज संविधान दिवस के दिन अगर हम बाबा साहेब के शुक्रगुजार हैं, अगर उनके संविधान, उनके दिए हुए संविधान के आगे नमन करते हैं, तो हमें उनके पीछे खड़ी माता रमाबाई को भी नहीं भूलना चाहिए, उनके आगे भी नमन करना चाहिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और इतना अच्छा प्रस्तुति भी आपने हमारी दर्शकों को सुनाया। बहुत शुक्रिया।